कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahideh.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं चिकन लॉलीपॉप बनाने की रेसिपी। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये 1 केजी के आसपास मेरे पास है। चिकन लॉलीपॉप के लिए जो मार्केट में बना बनाया मिलता है, इस तरह से बनवा लीजिएगा। जहाँ से भी आप चिकन लें, घर में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेहतर ये है कि आप बना बनाया ले लें। ये सिया मिर्च है जो हम फ्रेश ही इसमें क्रश करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अंदाज से 1 छोटा टीस्पून के आसपास इसमें ले लें। ये हाफ कप मेरे पास मैदा है और 1/4 के आसपास यही समझिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। ये 1 चम्मच मेरे पास छोटा टोमेटो सॉस है। और सोया सॉस जब भी डालें, मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, हाफ टी स्पून के आसपास ही इसको डालिएगा क्योंकि काला कर देता है, उससे सब इसका रंगत ख़राब हो जाती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नमक भी जब डालें तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोया सॉस में भी नमक होता है, टोमेटो सॉस में भी नमक होता है, तो बहुत देखभाल के डालिएगा। ये नमक है मेरे पास। और ये मेरे पास लहसुन का जो पाउडर बना बनाया आता है उसका ये थोड़ा सा बस मैंने लिया था, बस उसमें खुशबू एक आ जाए। और ये ऑरेंज फूड कलर है, चुटकी भर के आसपास जाएगा ताकि इसको बैलेंस कर ले तो ये काला नहीं हो पाए। डीप फ्राइंग के लिए ऑयल है। और ये कुछ मैंने सिल्वर फॉइल को ऐसे काट के पीसेज रखे हुए, जब हम इसको फ्राई कर लेंगे सर्व करते टाइम, इसके ऊपर इस जगह में लपेट के इसको रखेंगे। अच्छा लगता है कुछ चीज़ें देखने में। और ये पानी है, इसका बैटर हमें नहीं बनाना, सिर्फ एक पेस्ट की तरह इसको पानी को यूज़ करेंगे। बहुत सारा पानी नहीं डालेगा। जब मैं बनाऊँगी तब आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahideh.com के नाम से। वहाँ पर भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपी वहाँ आपको मिलेंगी, तो वहाँ भी सब्सक्राइब करिएगा जा कर के। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी इसमें 1 बाय 1 अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड करते जाएंगे। ये मैदा मैंने डाल लिया इसमें, कॉर्नफ्लोर, नमक मैं थोड़ा ही डालूंगी इसलिए कि इसमें अभी मुझको सॉसेस भी डालनी है, इस वजह से। ये हमारा लहसुन का पाउडर सिर्फ खुशबू भर के लिए, फूड कलर, ये सोया सॉस। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रही हूँ, नहीं तो काला पड़ जाता है। ये टोमेटो सॉस। कुछ एक चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी कुकिंग करें, उसमें बेहतर रहता है कि कोई चीज़ हमारी बिगड़े नहीं। और ये हम इसमें क्रश कर लेंगे इसको। इसका अरोमा जो होता है, खुशबू ताज़ी सिया मिर्च की बेहतर होती है। ये चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखिए, इसलिए कि ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे किचन के काम के लिए बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बस मेरे पास ये तकरीबन 1 छोटा चम्मच के आसपास मैंने इसको क्रश कर लिया है। और हम इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर हल्का सा पानी डाल करके सबको मिला लेंगे। फिर बता रही हूँ, बैटर नहीं बनाना हमें इसका, सिर्फ एक कोटिंग जैसे इसके अंदर होता है वो कर लेना है। बस इतना ही पानी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, सब मसाले वसाले हमने जितने थे इंग्रेडिएंट्स सब इसके अंदर पीसेज में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। करके इसको ऐसे थोड़ा सा डाल करके देखेंगे, हो गया होगा तो एकदम ऊपर आ जाएगा। ये बहुत संभाल के डालिए इसलिए कि तेल गर्म हो जाता है। थोड़ा सा और ले लेंगे, आ नहीं पा रहा है ये। बस ये देखिए, बस यही थोड़ा ऑयल को चेक करने का, हम सभी लोग जानते हैं कि यही एक तरीका होता है। बस ये इसका मतलब ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया है। अच्छा, दूसरे कि जब ऑयल गर्म हो जाए तो उस स्टेज पर हमें मीडियम कर देना है फ्लेम को, नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से थोड़े जले जले हो जाएंगे। इसको एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। और जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनको ड्रेन आउट कर लेंगे, इससे निकाल लेंगे ऑयल से हम। ये देखिए, थोड़े थोड़े करके डालने हैं, बहुत सारे नहीं। और जब भी फ्राइंग का काम करें बहुत संभल करके करें, अपनी हिफाजत सबसे पहले। बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, बस मैंने इसको 1-2 बार ही अलट पलट करके बनाया, बहुत ज़्यादा मत पलटिएगा। और दूसरे, जब ये थोड़ा टाइम इनको छोड़िएगा,
अगर इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे, पलटेंगे, तो ये सब इसकी कोटिंग उतरनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसको हम निकालना शुरू करेंगे टिश्यू पेपर पे। जब भी फ्राई करें थोड़ा थोड़ा डालकर ही करना चाहिए। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। 2-3 टिप्स हैं जो थोड़े ध्यान रखने के, और बहुत ज़्यादा इनको मत पकाइएगा तो काले हो जाते हैं ये। जितना इनका खूबसूरत सा रंग आ रहा है ये नहीं रहता है। ये देखिए, फिर जब मैं इनको सिल्वर फॉइल से लगा करके आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे ही करके हम सब बना लेंगे जितने भी हमने तैयार करके मैरिनेट करके रखे थे। ये देखिए बन करके सब तैयार हो गए हैं चिकन लॉलीपॉप। बहुत अच्छे बने हैं, ज़रूर इनको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। मुझे आप लोगों के कमेंट का और लाइक का इंतज़ार रहेगा। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।